अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के बारे में। सबसे पहले मैं सिंपल वर्ड्स में बता दूं कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते क्या हैं। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होते हैं कि जिनमें कोई बंदा क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ द बेस्ट स्पीकर फॉर अ कार, विच इज़ द बेस्ट बाइक फॉर 2021। अच्छा, बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी असल बात पर आते हैं कि हम अपने इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को फाइंड कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले आपको href ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको आकर अपनी नीचे लिखनी पड़ेगी। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स फाइंड करने में काफ़ी वेज हैं, जिनमें से href एक वे है। अब जब href एक वे है तो और भी कुछ वेज हैं जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता देता हूँ और अभी आपको बता भी देता हूँ ओरल में भी। एक है मोज, href, उसके बाद आंसर द पब्लिक और फिर गूगल के भी कुछ फ्री टूल्स हैं और आप कीवर्ड टूल आईओ से भी ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी नीचे लिखूँ वायर्ड माइस, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये नीचे इन्होंने कुछ क्वेश्चंस हमें दे दिए हैं। हम मैं व्यू ऑल कर लेता हूँ। फिल्टर्स सेम वही रहेंगे, जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है मैक्सिमम 5, वॉल्यूम मैक्सिमम 50। अच्छा, वायर्ड माइस के साथ इस पर नहीं आ रहे तो कोई और निच ट्राई करते हैं। स्पीकर सारी लिख कर देखते हैं। इसका भी वॉल्यूम मैक्सिमम 50 करेंगे। स्पीकर्स के जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं वो 932 आ रहे हैं ये दो फिल्टर्स लगाने के बाद। बेस्ट वगैरह आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, वरना यहाँ पर वैसे भी आ जाएंगे, जैसे व्हाट इज़ द बेस्ट स्पीकर फॉर 2021 इन कार, इस तरह के कुछ। अच्छा, बाकी सेम वही वे है कि जो आप इसका रेशो कैसे निकालेंगे। रेशो ये अभी मैं आपको प्रैक्टिकल वेज करके दिखा दूँ जो मैंने आपको बताई गई हैं, कहाँ कहाँ से आप आइडियाज़ ले लेते हैं। फिर इसकी रेशो भी मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, जो अब हमारी नेक्स्ट वेबसाइट आ जाती है वो है मोज। मोज के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। आप गूगल पे या सिंपली जाके लिखें मोज लॉगिन, उसके बाद फर्स्ट लिंक ये आ रहा होगा, इसे क्लिक करें। अब ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देगा। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट कर लें आप। यहाँ पर अपनी ईमेल डाल लें। तो यहाँ पर मेरी ईमेल है ये वाली। इसका नेम मैं लिख लेता हूँ, ये जो ईमेल है। पासवर्ड अब इसका डालना है तो उसके बाद आई एग्री टू मोज, उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट, देन क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं, जब ये पेज आ जाता है वो लॉगिन पे जाकर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब ये कहते हैं ना तो इसको एक दफ़ा पढ़ लिया करें। एक्टिवेट योर अकाउंट टू फिनिश साइनिंग अप, वी हैव सेंट यू अ वेलकम जीमेल विद एक्टिवेशन लिंक। तो यहाँ से आपको अपनी जीमेल में जाके उसको एक्टिवेट करना है। जीमेल में आ जाता हूँ। अब यहाँ से मुझसे पूछ रहे, मैं यहाँ पे अपनी एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड भी आपको याद है तो कर लें, नहीं तो फिर एक नई ईमेल बना के फिर वहाँ से ऐड करें। अच्छा, मॉज की तरफ से एक ईमेल आ चुकी है, प्लीज़ एक्टिवेट योर मॉज अकाउंट। इस पर क्लिक करें और एक्टिवेट योर अकाउंट। अभी ये हमें मॉज पे लिया है डायरेक्ट। चलिए, अब हमारा मॉज जब खुल ही चुका है तो अब आपने न्यू टैब पर आना है और न्यू टैब पर आपने आके लिखना है मॉज कीवर्ड एक्सप्लोरर। ये फ्री एंड प्रो, इसको कर लें। अच्छा, ये देखिए मेरा वो साइन इन है तो उसने ये लिया। तो अब मॉज का जब हमने खोल लिया तब हमें एक कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। अब आगे यहाँ पर आप अपने नीचे लिखें, मेरी नीचे स्पीकर्स यूएस में एनालाइज करेंगे इसे। अभी जब ये कुछ आएगा हमने इसको नहीं छेड़ना, हमने यहाँ पे जाना है कीवर्ड सजेशंस में। ये आ रही हैं, यहाँ पे आप आ जाएं।
उसके बाद डिस्प्ले कीवर्ड सजेशन डैट इंक्लूड अ मिक्स ऑफ सोर्सेज, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करें और यहाँ नीचे आके आर क्वेश्चंस को कर लें। अब ये हमें वो कीवर्ड्स दिखाएगा जो कि इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। आर मॉडल स्पीकर्स गुड, विच ब्रांड इज़ बेस्ट फॉर स्पीकर्स, ये वो। अच्छा, एक बात मैं अभी आपको बता दूं कि जब आप इन्हें सर्च कर रहे होंगे गूगल पर, आप इनके आगे क्वेश्चन मार्क ना डालें। क्वेश्चन मार्क के साथ अक्सर नहीं आते कीवर्ड्स, तो इससे ज़रा हमारी ज़्यादा मेहनत लगेगी। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। अब एक आंसर दी पब्लिक से भी मैं करके दिखा देता हूँ। आंसर दी पब्लिक में आपको साइन इन वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे आप जस्ट आके अपनी निच लिख लें, स्पीकर्स, कंट्री सेलेक्ट कर लें। अब ये हमें क्वेश्चंस निकाल के दे रहा है। सेवेंटी 76 क्वेश्चन इसने निकाल दिए हमें। अब अगर हम इसे जूम करें तब हाउ स्पीकर्स आर रेटेड, अगर हम इसको क्लिक करें तो ये हमें न्यू टैब पर ले आएगा कुछ इस तरह। ठीक हो गया। तो एक तरीका ये था गूगल का जो मैं तरीका कह रहा था, अब उस तरीके को भी एक दफ़ा देख लेते हैं। गूगल, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं आर स्पीकर्स इनपुट और आउटपुट, यहाँ से हमें ये कुछ आइडियाज़ दे रहा है। अगर मैं इसी को लिख के ऐसे एंटर करता हूँ तब ये हमें कुछ आइडियाज़ दे रहा है नीचे आकर। व्हाट इज़ कंप्यूटर स्पीकर, कुछ इस तरह से आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अच्छा, अब ये थे। अब मैंने आपको कहा था कि मैं एक दफ़ा आपको लास्ट पे रेशो निकालना बताऊँगा। यहाँ से कोई कीवर्ड उठा लेते हैं माउस से। ये अगर मैं उठा लूँ विच ब्रांड, इसको कॉपी किया। यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपनी जो कंट्री है गूगल की उसे यूएस कर लेते हैं। रिज़ल्ट पर पेज को 100। अब नीचे आकर जो कंट्री है उसे यूएस कर लें। ओके, अब यहाँ पर आपने लिखना है कुछ इस तरह, इन टाइटल ये, और अब अपना जो कीवर्ड है उसको पेस्ट कर लें यहाँ पर, जो हमने वहाँ से माउस से कॉपी किया था। क्वेश्चन मार्क हटा के देख लें, वन इन टाइटल आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमने इसका वॉल्यूम चेक करना है। गूगल को पहले रिफ्रेश कर लेंगे क्योंकि हमने जो सेटिंग्स की थी उसको अप्लाई करने के लिए। अब देखते हैं कितना रिज़ल्ट दे रहा है। 0 दे रहा है। अच्छा, इसका जो मैक्सिमम रिज़ल्ट होना चाहिए ये होना चाहिए 250। 250 से कम रिज़ल्ट और 250 से ज़्यादा रिज़ल्ट इस पर नहीं होना चाहिए। और जो इन टाइटल है जहाँ पर ये 1 आ रहा है, ये मैक्सिमम 63। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें ये जो चीज़ है यहाँ पे मेरा 170 आ रहा है, तो अब मैं 1 डिवाइडेड बाय 170 इन टाइटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब मेरा रिज़ल्ट कुछ ये आ रहा है। पॉइंट के बाद हमें 2 डिजिट्स नोट करने हैं, 06, अभी फ़िलहाल 06 आ रहा है। ये जो 2 नंबर्स हैं ये 25 से कम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 27, 47, 57 ये आ जाता तो ये कीवर्ड नहीं सही था। अगर यहाँ पर 24 आ जाता फिर भी ठीक था। 25 से हमें नीचे नीचे चाहिए। अब 25 से नीचे जैसे मर्जी हो जाए। अगर तो 0.0 आता है या जैसे अभी 06 आ रहा था, ये बहुत अच्छा है। अगर पॉइंट के बाद आपका आ जाता है 6 बग़ैर ज़ीरो के, जैसे पीछे 0 है खाली 6 है, तो इट मीन्स के वो 60 है। ठीक है, तो रेशो निकालते वक्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये था आप सबका लेसन। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो वो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकता है। खुदा हाफिज़।